Okay, so let us start with this story, the adventures of Toto. Okay, अब टोटो के क्या क्या एडवेंचर्स होंगे वो तो हम देखेंगे। थोड़ा बहुत जहाँ हमें यहाँ से पता लग रहा है कि ये जो है किसी पेट मंकी के बारे में है। टोटो जो है वो एक बेबी मंकी है और ऑथर हमें एक इनविटेशन देता है कि चलो देखते हैं कि वो मिस्चीवियस है या डोसाइल है, मतलब कि शैतान है या फिर बिल्कुल आज्ञाकारी है, अच्छा बच्चा है। तो खैर चलो अगेन ये ग्रैंडफादर, अगेन इट लुक्स लाइक अ थर्ड पर्सन नैरेटिव, वैसे नहीं फर्स्ट पर्सन नैरेटिव ही है ये, ठीक है, जहाँ पर एक बच्चा जो है अपने दादाजी की कहानी सुना रहा है कि ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम ए टांगा ड्राइवर फॉर अ सम ऑफ 5 रुपीज़। दादाजी ने जो है टोटो को एक टांगा ड्राइवर से ख़रीदा था 5 रुपये में। टांगा ड्राइवर जो है वो उस छोटे से लाल मंकी को जो है फीडिंग ट्रॉ में बांध के रखता था, जिसको नादी कहते हो ना, इसमें मवेशी खिलाते हैं। और वो बंदर जो था बिल्कुल इतना आउट ऑफ प्लेस लगता था वहाँ पर कि दादाजी ने सोचा कि चलो हम इस छोटे से फेलो को अपने प्राइवेट जू में ही ऐड कर देते हैं। और टोटो जो काफ़ी सुंदर बंदर था, उसकी जो चमकदार आंखें थी वो शैतानियों से एकदम से चमकती रहती थी। जो उसकी एकदम से डीप आईब्रोज थी ना, उसके नीचे जो है उसकी आंखें जो है बिल्कुल चमकती रहती थी शैतानी से। और उसके दांत जो कि बिल्कुल मोती की तरह सफ़ेद थे, वो जो है अक्सर स्माइल के साथ जो है बाहर आते थे, जो कि जो एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज होती थी उनकी तो बिल्कुल जो है जान निकाल देती थी। ओके, एंग्लो इंडियन मतलब जो कि हाफ ब्रिटिश हाफ इंडियन होंगे, ठीक है, जो कि मतलब कि इंग्लैंड से आके जो इंडिया में सेटल हो गए हैं बेसिकली। 2000 एंग्लो इंडियंस तो हो गया ना, अंग्रेज जो कि भारतीय हो गए। लेकिन उसके हाथ जो थे वो बिल्कुल सूखे हुए थे, जैसे कि मतलब सालों से उसे जो है उसने सूरज में सुखाया हो। लेकिन फिर भी उसके फिंगर्स काफ़ी क्विक थे और काफ़ी बदमाश थे, विकेड एकदम से। और उसकी टेल जो कि उसके गुड लुक्स में ऐड करती थी, ठीक है ना। दादाजी मानते थे कि मतलब किसी के भी अच्छे लुक में पूंछ अगर लग जाए ना तो और बढ़िया हो जाता है, ठीक है। तो उसकी पूंछ जो है वो सिर्फ लेकिन उसके सुंदरता को ही ऐड नहीं करती है, ऑल्सो सर्व्ड एज ए थर्ड हैंड, वो उसके तीसरे हाथ के तौर पे भी काम करता था। वो इसका यूज करके जो है ब्रांचेस से लटक जाता था। इसके अलावा जो है जो भी खाने की चीज़ डेलिकेसी जो है उसके हाथों के पहुंच से दूर होगी ना, तो वो अपनी पूंछ से जो है उसको उठा लेता था, स्कूप कर लेता था। और दादी जो है वो हमेशा जो है मतलब फंस करती थी, दादी हमेशा जो है लफड़ा करती थी जब दादाजी जो है कोई नया बर्ड या एनिमल लाते थे। तो इसलिए ये डिसाइड किया गया था कि टोटो का प्रेजेंस जो है वो उनसे सीक्रेट रखा जाएगा जब तक कि वो बिल्कुल खास अच्छे मूड में ना हो। तो इसलिए जो है दादाजी और मैंने मिलके जो है टोटो को एक छोटे से क्लोजेट में रख दिया, जो कि मेरे बेडरूम वॉल में खुलता था, और वहाँ पर उसको जो है बढ़िया से बांध दिया। और एटलीस्ट ऐसा हमने सोचा, एक कील जो लगी हुई थी दीवार में उसमें हमने उसे बांध दिया। कुछ घंटे बाद जब दादाजी और मैं टोटो को खोलने आए तो हमने पाया कि दीवारें जो कि दादाजी के द्वारा चुने गए कुछ कह सकते हो कि सजावटी पेपर्स वगैरह से कवर की गई थी, वो सब के सब खाली थे, ठीक है ना। केवल ब्रिक और प्लास्टर दिख रहा था। जो कील था दीवार में वो जो है अपने सॉकेट से खींचा जा चुका था। मेरा स्कूल ब्लेजर जो वहाँ पर लटका हुआ था वो बिल्कुल जो है चिथरा हो चुका था। और मैं यही सोच रहा था कि ग्रैंड मदर क्या बोलेगी, दादी क्या बोलेगी। लेकिन दादाजी चिंता नहीं किए, वो एक्चुअली जो है टोटो के परफॉर्मेंस से काफ़ी खुश दिखे। वो काफ़ी होशियार है, दादाजी ने कहा। अगर टाइम मिले तो आई एम श्योर कि वो जो है तुम्हारे ब्लेजर के उन फटे हुए टुकड़ों से जो है रस्सी बना लेता और विंडो के रास्ते से निकल जाता। दादाजी बहुत ही स्पोर्टी पर्सन है, राइट। उसके घर में प्रेजेंस था वो भी एक सीक्रेट था। टोटो जो है उसको सर्वेंट क्वार्टर में एक बड़े केज में ट्रांसफ़र कर दिया गया था, जहाँ पर कि दादाजी के जो बाकी पेट्स थे सब सामाजिक रूप से साथ साथ रहते थे। एक टॉर्टोइस, रैबिट्स का एक पेयर, एक टेम स्क्विरल और कुछ समय के लिए मेरा पेट गोट। लेकिन मंकी जो है वो फिर अपने किसी भी साथी को रात में सोने नहीं देगा। तो दादाजी, जिनको कि देहरादून जाना था अगले दिन अपना पेंशन कलेक्ट करने के लिए सहारनपुर में, तो उन्होंने सोचा कि चलो इसको साथ में लेके ही चलते हैं। सैडली मैं उनके साथ नहीं जा पाया दादी के साथ उस ट्रिप पे, लेकिन उन्होंने मुझे इसके बारे में बाद में बताया। एक बड़ा सा काला कैनवास किट बैग जो है वो टोटो के लिए जो है प्रोवाइड किया गया था, और फिर नीचे में कुछ स्ट्रॉ वगैरह डाल के ये जो उसका नया घर बन गया। जब बैग क्लोज कर दिया गया तो फिर उससे निकलने का कोई रास्ता नहीं था, ठीक है। और टोटो जो है वो जो खुला हुआ जगह था थोड़ा सा, उसके रास्ते से जो है अपना हाथ भी नहीं निकाल सकता था।
और कैनवास जो है वो इतना मजबूत था कि वो उसे काट के जो है बाहर निकल नहीं सकता था। ओके, तो उसके जो बाहर निकलने की उसको जो बाहर निकलने की कोशिशें थी वो सिर्फ इतना असर डाल पाए कि वो जो बैग जो था वो फ्लोर पे कभी कभी लुढ़क जाता या कभी कभी हवा में उछल पड़ता। ठीक है, तो ये एक ऐसा मान लो कि दृश्य था जिसने कि कुछ उत्सुक भीड़ को जो है आकर्षित जरूर किया देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पर। टोटो जो है उस बैग में रहा सहारनपुर तक, लेकिन जब दादाजी अपना टिकट दिखा रहे थे रेलवे टर्नस्टाइल पर, सडनली टोटो ने जो है अपनी गर्दन बैग से बाहर निकाली और टिकट कलेक्टर को जो है अपनी सी चौड़ी सी मुस्कान दिखा दी। वो बेचारा जो है एकदम से आश्चर्य में रह गया, शॉक में रह गया, लेकिन फिर जो है काफ़ी प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखा के उसने दादाजी को जो है और दादाजी को गुस्सा दिलाते हुए उसने कहा, सर आपके साथ एक कुत्ता है तो आपको इसके लिए पे करना होगा। अब दादाजी ने फालतू में टोटो को बैग से बाहर निकाला। उन्होंने ये प्रूव करने की कोशिश की कि मंकी जो है वो कुत्ते के तौर पर नहीं गिना जा सकता है या फिर क्वाड्रूप्ड के तौर पर नहीं गिना जा सकता है। टिकट कलेक्टर ने उसको जो है डॉग के कैटेगरी में क्लासीफाई कर दिया और उसके बाद जो है 3 रुपये का जो है उसका किराया भी वसूल लिया। अब दादाजी जस्ट लाइक गेट हिज ओन बैग, अपने पॉकेट से उन्होंने जो है अपना पेट टॉर्टॉइस निकाला और फिर बोला कि अच्छा इसके लिए क्या पे करना पड़ेगा, क्योंकि आप तो सारे जानवर के लिए जो है लेते हैं। टिकट कलेक्टर ने जो है ध्यान से देखा टॉर्टॉइस को, उसे अपने 4 फिंगर से जो है दबाया थोड़ा सा और फिर दादाजी को जो है एक मुस्कुराहट वाली और जीत वाली मुस्कान देते हुए जो है बोला कि नहीं इसके लिए कोई चार्ज नहीं, ये कुत्ता नहीं है। तो मतलब एक बार बंदर को कुत्ता प्रूव कर दिया, लेकिन अब टर्टल को कुत्ता बोलते नहीं ये कुत्ता नहीं है, इसका चार्ज नहीं लगेगा। फाइनली टोटो जो है वो दादी जी के द्वारा जो है जब एक्सेप्ट कर लिया गया तो उसके बाद जो है उसको एक कंफर्टेबल रूम दे दिया गया स्टेपल में, जहाँ पर कि फैमिली डंकी नाना जो है वो उसके साथी थी। तो स्टेबल में जो पहली रात थी ग्रैंडफादर उससे मिलने गए कि भाई वो कंफर्टेबल है कि नहीं, और सरप्राइजिंगली उन्होंने पाया कि नाना जो है बिना किसी खास कारण के अपना हॉल्टर खींच रही है और अपना सर जो है वो उस मतलब घास वगैरह के बंडल से जितना दूर रख सके उतना दूर रखने की कोशिश कर रही है। दादाजी ने जो है फिर नाना के पीछे हॉन्चेज मतलब जो पीछे वाला जो कमर के पास का एरिया होता है उस पर जो है एक स्लैप दिया और वो जो है अचानक से जर्क बैग, ठीक है ना, वो जो है उछल पड़ी और साथ में टोटो जो था वो भी घिसटता हुआ निकल गया। ठीक है, उसने जो है उसके लॉन्ग ईयर्स में अपने शार्प लिटिल टीथ जो है वो एकदम से चुभा रखे थे। टोटो और नाना कभी दोस्त नहीं बन पाए। टोटो के लिए सबसे बढ़िया ट्रीट जो होता था वो होता था एक बड़े से कटोरे में गर्म पानी, जो कि दादी उसको नहाने के लिए देती थी, और वो जो एकदम चालाकी से पहले जो अपने हाथ से टेम्परेचर चेक कर लेगा, फिर धीरे धीरे वो उस पानी में एंटर करेगा, पहले एक पैर फिर दूसरा, जैसा कि उसने मुझे करते हुए देखा था, जब तक कि वो पानी में पूरा गर्दन भर पानी में नहीं पहुंच जाता था। और एक बार जब वो कंफर्टेबल हो जाता था तो उसके बाद जो है वो अपने हाथों में या पैरों में जो भी हो पार्ट, क्योंकि चारों एक जैसा ही दिखता है, साबुन लेता था और फिर अपने पूरे बॉडी पे उसको रगड़ता था। और जब पानी ठंडा हो जाता था तो वो बाहर निकलता और फिर जितनी तेज़ी से हो सके दौड़ के जो है किचन फायर के पास पहुंचता अपने आप को सुखाने के लिए। और इस परफॉर्मेंस के ज़माने अगर कोई हंसता तो फिर इससे टोटो की फीलिंग जो है वो हर्ट हो जाती थी और फिर जो है वो नहाने के लिए जाने से मना कर देता। एक दिन एक्चुअली टोटो जो है वो अपने आप को कह सकते हो कि ज़िंदा उबालने में सक्सेसफुल हो गया। एक बड़ा सा किचन केटली जो है वो आग पे रखा गया था चाय गर्म करने के लिए, और टोटो जिसके पास कोई और काम नहीं था उसने चलो इसका ढक्कन हटा देते हैं। तो उसने ढक्कन हटा दिया, उसने देखा कि पानी जो है बस इतना गर्म है कि नहाया जा सके, तो वो उस केटली के अंदर घुस गया और उस ओपन केटली से उसकी गर्दन जो है वो बाहर निकली हुई थी। अब थोड़ी देर के लिए सही था, लेकिन फिर पानी जो है वो उबलने लगा, राइट। वाटर आई मीन दिस वाज जस्ट फाइन फॉर ए वाइल अंटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल। तो अंटिल जो है यहाँ पर देखो ये कंडीशनल कनेक्टर है, कंडीशनल है अंटिल। किसी एक कंडीशन के फुलफिल होने से पहले अगर दूसरा काम नहीं शुरू हो सकता है तो ऐसे केस में हम जो है अंटिल का यूज करते हैं। तो मान लो कि कुछ समय के लिए सब फाइन था जब तक कि पानी ने उबलना नहीं शुरू किया। और टोटो उसके बाद जो है टोटो ने अपने आप को थोड़ा सा जो है उठाया, लेकिन फिर बाहर जो है ठंड थी तो वो फिर से बैठ गया गर्म पानी में। तो इस तरीके से कुछ समय तक वो जो है ऊपर नीचे करने लगा, जब तक मैं दादी नहीं आई और उसको पकड़ के जो है बाहर नहीं निकाला। लगभग जब बेचारा हाफ बॉयल हो चुका था वो, ठीक है। और
अगर कह सकते हो कि अगर दिमाग का कोई एक हिस्सा है जो बदमाशी के प्रति पूरी तरह समर्पित है, तो टोटो का वो हिस्सा जो है वो काफ़ी डेवलप्ड था। ओके, क्योंकि वो हमेशा चीज़ों को जो है फाड़ता रहता था। जब भी कोई मेरी चाची वगैरह उसके पास आती थी तो वो हर एक कोशिश करता था कि उनका कपड़ा पकड़ ले और उसमें छेद कर दे। हैं, तो भाई काफ़ी अच्छा है, नहीं बिन बुलाए मेहमान को तो बिल्कुल दूर रख देगा। एक दिन लंच के टाइम में जो है पुलाव का जो है काफ़ी बड़ा एक डिश जो था वो डाइनिंग टेबल के बीच में रखा हुआ था, और जब हम लोग आए रूम में तो देखा कि टोटो जो है वो अपने आप मतलब चावल जो है वो ठूस रहा है एकदम से। दादी माँ बिल्कुल चिल्लाई और टोटो ने जो है एक प्लेट उनकी तरफ फेंक दिया। फिर एक मेरी चाचियों में से एक जो उसकी तरफ गई और उनके मुंह पर जो है एक गिलास पानी आके आया। फिर दादाजी आए, टोटो ने जो है पुलाव का डिश पकड़ा और विंडो से होकर निकल गया बाहर। और फिर जो है हम लोगों ने उसे जो है कटहल के पेड़ के ब्रांचेज पर पाया और डिश अभी भी उसके हाथ में था। वो वहाँ पूरी आफ्टरनून रहा, धीरे धीरे चावल को खाता रहा, ठीक है, और मतलब डिटरमिन था कि एक एक दाना ख़त्म ही कर देना है। और फिर बाद में दादी माँ को और गुस्सा दिलाने के लिए, क्योंकि वो उसके ऊपर चिल्लाए थे, उसने जो है डिश को पेट से नीचे फेंक दिया, ठीक है। और जब ये सैकड़ों और खुश होकर एकदम से चिल्लाया एकदम से चैं चैं करके, जो ऐसे भी बंदर चिल्लाते हैं जब वो डिश जो है बर्तन जो है वो सैकड़ों पीसेज में टूट गया। वेल आई मीन टोटो ऐसा पेट नहीं था जिसे कि हम लंबे समय तक रख पाते। दादाजी को भी इस बात का एहसास हुआ, और हम इतने अमीर नहीं थे कि हम लोग जो है हम लोग इतने अमीर नहीं थे, और जो बार बार जो बर्तन का जो लॉस हो रहा था, कपड़े का लॉस हो रहा था, पर्दे का लॉस हो रहा था या वॉलपेपर का, ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो ऐसे में दादाजी ने जो है दोबारा उस टांगा ड्राइवर को खोजा, राइट, ग्रैंडफादर फाउंड द टांगा ड्राइवर, और टोटो को उसे वापस बेच दिया सिर्फ 3 रुपये में, हाँ, 2 रुपये का नुकसान झेल के। सो वेल दैट्स द स्टोरी ऑफ टोटो रिटन बाय रस्किन बॉन्ड, जो कि इस तरह की कहानियाँ लिखने में तो बहुत ही माहिर है। नाउ योर जॉब विल बी टू लाइक ट्राई आंसरिंग दिस क्वेश्चंस व्हिच आर एट द एंड ऑफ इट। Okay, bye bye.